दोस्तों, बच्चों, आज का हम लोगों का ये ह्यूमन वैल्यूज़ का 9वां अंक है और इसमें आप लोगों का स्वागत है। और आशा है कि आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप आनंद लेंगे और अगले एक सत्र के बाद जब आपका प्रश्न उत्तर का सत्र होगा तो आप उसमें खूब भाग लेंगे, अपने प्रश्न भी खूब पूछेंगे और आपको पूरा आनंद मिलेगा। जैसा कि हम लोगों ने परसों चर्चा किया, परसों नहीं मंडे को चर्चा किया था कि आज के अंक में हम लोग जो पिछली चर्चा कर रहे थे उसके आगे, जैसे हम लोगों ने उस दिन चर्चा किया था कि ह्यूमन बीइंग में जो मैं है उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या कार्य है, जो शरीर है उसका क्या कार्य है, उसकी क्या नीड्स हैं, नीड्स की चर्चा आज होनी है। और ह्यूमन बीइंग का आई का क्या फंक्शन है, ह्यूमन बॉडी का क्या फंक्शन है और इन दोनों में हार्मोनी कैसे होगी, आई की हार्मोनी कैसे होगी, आई और बॉडी की हार्मोनी कैसे होगी, नीड्स के आधार पर हार्मोनी कैसे हो सकती है। ये सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर ह्यूमन बीइंग का समाज के साथ, प्रकृति के साथ, धरती के साथ हार्मोनी कैसे होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये अलग अलग डायमेंशंस हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे हार्मोनी के सिलसिले में। समरसता, सामंजस्य, संवेदना, एक दूसरे से जुड़ाव, हार्मोनी के अलग अलग ये आयाम हैं। और हमने कहा था कि अंत में हम लोग कबीर का जो पद है, साधो सहज समाधि भली, उस पर चर्चा करेंगे। एकदम बेसिक्स पे जा कर के हम लोगों को चर्चा करनी है। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज जब आशुतोष जी ने ये बताया कि जो लोग इसको सुन रहे हैं उन पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। बच्चों पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन बच्चों के अलावा जो बड़े लोग भी सुन रहे हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि चीज़ें जब आत्मा से आत्मा तक जाती हैं तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स ये केवल पढ़ने समझने की बात नहीं है, सुनने की बात नहीं है, इसको आत्मसात करके जीवन में उतारने की बात है। और जीवन में उतरेगा भी तभी जब जो सलाह दे रहा है या कह रहा है उसने कोशिश की हो उसको जीवन में उतारने की। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप जो ह्यूमन वैल्यूज़ में और सर्वव्यापक संवेदना की बात करते हैं तो फिर क्या हर व्यक्ति सन्यासी हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है क्या? सन्यासी को भी लोग गलत समझते हैं, तो पहले तो सन्यासी को भी समझ में ले लेना चाहिए, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं अभी। लेकिन जब मैं विन 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 प्रिंसिपल की बात करता हूँ, जीत जीत जीत, तो उसमें पहली जीत तो अपनी ही है, जो व्यक्ति है उसका है। उसको भी जो बेसिक लाइफ की चीज़ें चाहिए, नीड्स उसकी बेसिक जो हैं फुलफिल होनी चाहिए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक उसे जाना चाहिए। उसको ईश्वर ने जो शक्ति दी है उसका पूरा ब्लॉसमिंग होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि उसे सब कुछ छोड़ करके जंगल में चला जाना है या एक पैर पर खड़े रहना है या भूखा रहना है, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम सहज जो उसमें पोटेंशियलिटी है उसके हिसाब से खिलना है। विन है, पहला विन उसी का है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसे अलग हो जाना है। दूसरी गलतफहमी अक्सर लोगों को ये हो जाती है कि सन्यास सन्यास का मतलब भी सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना नहीं है। सन्यास मतलब आपके पास जो कुछ है, न्यास से बना है सन्यास। न्यास मतलब ट्रस्ट, वह आपके लिए भी है और पूरे धरती के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे परिवार के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए, सबके लिए है।
तो आपके पास जो कुछ पोजेशंस हैं वह आपके लिए तो है ही, लेकिन दूसरों के लिए भी है। आप उसके जब पूरी तरह से न्यासी बन जाएं, केवल अपने लिए जब न रखें, तब वह संन्यास होता है। संन्यास में सब कुछ छोड़ना नहीं होता है। जो कि भी आपकी प्रॉस्पेरिटी है, जो भी आपके वेल्थ है, उसके आप न्यासी बन जाइए और सही इस्तेमाल करिए। यह संन्यास है। तो संन्यास का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल चला जाए। तो इसलिए ये गलतफहमियां नहीं। ह्यूमन वैल्यूज़ और प्रोफेशनल एथिक्स की ये सारी चर्चा इसलिए हो रही है कि आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बने, आपके अंदर जो क्षमताएं हैं वो प्रस्फुटित हों, ब्लॉसम हों, और आप हमेशा सबको खुशहाल रखें। जहां आप रहें खुशी का माहौल रहे। अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करें। उसके लिए आप में सेल्फ कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा। अगले एपिसोड में हम लोग सेल्फ कंट्रोल पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, और शायद अगले एपिसोड के बाद ये सेकेंड यूनिट ख़त्म होगी, जिसमें सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल पर भी चर्चा करेंगे। तो ये गलतफहमी न हो कि ह्यूमन वैल्यूज़ के हिसाब से चलने का मतलब है कि हर व्यक्ति सन्यासी हो जाए। लेकिन हर व्यक्ति खुश हो सकता है और पूरी धरती को खुश रख सकता है, उसका प्रयास कर सकता है। उसके लिए क्या क्या करना है वही जानना, वही समझना ह्यूमन वैल्यूज़ के इस पूरे प्रोग्राम का लक्ष्य है। सेकेंड यूनिट में आप उस दिन पढ़ नहीं पाया था क्योंकि खुला नहीं था हमारा ईमेल। आज मैं आपके सामने पढ़ता हूँ सेकेंड यूनिट का सिलेबस क्या है। अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग। हार्मनी को समझना ह्यूमन बीइंग्स में। हार्मनी, अब ह्यूमन बीइंग में समझने के फिर 3 आयाम हैं। हार्मनी इन माई सेल्फ, माई सेल्फ वही आई। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज ए को एग्जिस्टेंस ऑफ सेंशियंट आई। सेंशियंट मतलब सबसे जुड़ा हुआ, सेंसिटिवली कनेक्टेड टू ऑल। जो मैं इसीलिए मैंने पिछले इस यूनिट की जब शुरुआत की थी तो दर्द से हम ब्रह्माष्टमी वाली वो कविता फिर सुनाई थी, क्योंकि वह खुद अपने संवेदना का विस्तार पूरे ब्रह्मांड से करने का वो परिभाषा ही देती है कि हमारा शरीर वहाँ तक है जहाँ तक का दुख हमें महसूस होता है या संवेदना महसूस होती है। तो अगर हम पूरे धरती, समाज, प्रकृति सबसे चूंकि जुड़ाव है, उसको अगर महसूस करने लगते हैं तो हमारा आई सच्चे अर्थों में परमात्मा का अंश हो जाता है, समष्टि का अंश हो जाता है, एग्जिस्टेंस का अंश हो जाता है। और फिर वह आई बॉडी से कैसे कोरिलेट करेगा, कैसे जुड़ेगा, कैसे सामंजस्य बैठाएगा, वह भी है। तो बीइंग ए कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेंशियंट आई एंड द मटेरियल बॉडी। मटेरियल बॉडी, शरीर, और इस सार्वभौमिकता से जुड़ा हुआ, सबसे जुड़ा हुआ, सबसे संवेदनात्मक जुड़ा हुआ, जो संवेदनशील, सेंशियंट, संवेदनशील सबके प्रति, वह आई। ये दोनों का फिर कोएग्जिस्टेंस। आगे है अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ, आई एंड बॉडी। नीड ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, इन दोनों की नीड्स क्या हैं, इसी पर आज, वैसे हम लोग मैस्लो चार्ट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट यूनिट में, लेकिन आज आई और बॉडी के पर्सपेक्टिव में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और वही सुख और सुविधा। सुविधा शरीर को मिलती है और सुख, उस सुविधा का जो एहसास है वह आई महसूस करता है। और शरीर को कितनी सुविधा चाहिए कि यह भी आई ही तय करता है, क्योंकि आगे इसमें है कि बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है आई का। दोनों एक को एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का पोषण करते हैं। लेकिन बेसिकली एक आइडियली भी शरीर आई के कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन बहुत लोगों में आई
शरीर के कंट्रोल में हो जाता है, तो वो खतरनाक है। तो इस पे भी चर्चा होगी। अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ सेल्फ एंड आई, सुख एंड सुविधा। अंडरस्टैंडिंग द बॉडी एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ आई बीइंग द डूअर, सीयर एंड इंजॉयर। आई ही, क्योंकि फीलिंग्स, आई, इमोशंस, मोटिवेशंस, चेतना, सब कुछ तो आई में है, आई की वजह से ही है। तो इसलिए आई का ही एक इंस्ट्रूमेंट ये बॉडी है, इसको समझना। अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्टिविटीज ऑफ आई एंड हार्मोनी इन आई, इस पर हम लोगों ने आप तक चर्चा की है कि अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्टिविटीज ऑफ आई की कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्टिविटीज पर ही हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में चर्चा की है। एंड हार्मोनी विद इन आई, इस पर चर्चा किया है। आगे जो चर्चा करनी है कल, नेक्स्ट टर्न पर, अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी ऑफ आई विथ बॉडी, इस पे आज चर्चा करेंगे। अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी ऑफ आई विथ बॉडी, मैस्लो नीड चार्ट के पर्सपेक्टिव के साथ अभी ये चीज़ें आज चर्चा होंगी कि आई और शरीर की नीड्स क्या क्या हैं, और हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग द हार्मोनी ऑफ आई विथ बॉडी, ये हार्मोनी आज समझनी है। और इसके लिए फिर संयम और स्वास्थ्य, संयम और स्वास्थ्य, सेल्फ कंट्रोल और हेल्थ, करेक्ट अप्रेजल ऑफ फिजिकल नीड्स, मीनिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन डिटेल। प्रॉस्पेरिटी काफ़ी हद तक हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में चर्चा कर लिया था, लेकिन फिर भी उसको थोड़ी चर्चा आज और करेंगे। डिटेल में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। प्रोग्रेस टू इंश्योर संयम एंड स्वास्थ्य, वही सेल्फ कंट्रोल और स्वास्थ्य के बारे में चर्चा। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कि आई और बॉडी का रिलेशनशिप, आई और बॉडी का सुख और सुविधा और नीड्स, मैस्लो नीड चार्ट के हिसाब से, और बाकी का जो बच रहा है वो हम लोग चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये था सिलेबस के हिसाब से यूनिट 2। अब मैस्लो नीड चार्ट को फिर आप याद करिए। उसमें 5 एक पिरामिड है जिसके 5 अंश हैं, 5 भाग किए गए हैं, 5 डिविजन्स हैं। नीचे वाला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके ऊपर नीचे वाला फिजियोलॉजिकल बॉडी शारीरिक नीड्स, उसके ऊपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके ऊपर सोशल नीड्स, उसके ऊपर रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, और उसके ऊपर सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मावलोकन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अपने को जानना, समझना, अपनी क्षमताओं को जानना। तो सबसे नीचे जो शारीरिक नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको फुलफिल होना है, वो पहली नीड है। ये जो 3 नीड्स हैं नीचे की, पहली, दूसरी, तीसरी पायदान की, ये मोस्टली, पहली तो शरीर की है, दूसरी भी मोस्टली शरीर की है, तीसरी और चौथी में आई शुरू हो जाता है, दूसरी में ही शुरू हो जाता है, लेकिन पहला तो शुद्ध शारीरिक है, दूसरे में आई, दूसरे और तीसरे में चौथे में आई शुरू हो जाता है, और सबसे ऊपर जो 5वीं नीड है सेल्फ रियलाइजेशन, वो फिर प्योर आई हो जाता है। दूसरे में आई अधिक है और दूसरे में शरीर अधिक है, आई कम है। सेफ्टी सिक्योरिटी में तीसरे में
सोशल नीड्स में आई और शारीरिक नीड्स बराबर बराबर है, और सेल्फ स्टीम में आई अधिक हो जाता है और शारीरिक नीड्स कम हो जाती। तो इस तरह से ये पांचों का ये एक हायरार्की है। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड, शुद्ध शारीरिक नीड्स। नेक्स्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बेसिकली शारीरिक नीड्स, फिजिकल नीड्स, लेकिन आई का इनपुट आ जाता है। आई का उसमें डिसीजन मेकिंग काफ़ी कुछ आ जाती है। तीसरा सोशल नीड्स, उसमें आई, मैं और शरीर दोनों की भूमिका रहती है। उसके ऊपर सेल्फ स्टीम, हम कुछ ऐसा करें कि हमें इज्जत मिलने लगे, उसमें आई का, विचार का, चिंतन का, एम्पैथी का, लव का, जस्टिस का, कर्मठता का, इन सब का ज़्यादा रोल होने लगता है। उसके आगे सेल्फ रियलाइजेशन, वो अधिकांश पूरा आई का ही डोमेन हो जाता है। तो यह मन में रखने की बात है। अब सबके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं। एक दिन हम लोगों ने जिस दिन चर्चा की थी हैप्पीनेस की, तो हमने बताया था कि जो एब्सेंस, अनहैप्पीनेस भी वहाँ टर्म था, लेकिन हमने कहा एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस इज अनहैप्पीनेस। हाँ वो है, लेकिन उसके दो कोर वजहें होती हैं। वो उस दिन चर्चा मैंने सोचा था करेंगे, लेकिन नहीं कर पाया। तो ये तो खुली चर्चा है, जो आगे पीछे तो हो ही सकती है। तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं अनहैप्पीनेस के लिए, और वो जब हम लोग यहाँ सेल्फ कंट्रोल में डिस्कस करेंगे तब भी वो आएगा कि वो दो चीज़ें हैं। वो हैं, दो सबसे बड़े कारण होते हैं अनहैप्पीनेस के, और जो दोनों सेल्फ कंट्रोल की कमी की वजह से ही होते हैं। लेजीनेस, आलस्य बहुत बड़ा अनहैप्पीनेस का कारण बनता है इन द लॉन्ग रन। आलस्य, लेजीनेस, और दूसरा टालना, किसी काम को, प्रोक्रेस्टिनेशन, हर चीज़ को टाल देना, आज नहीं करेंगे कल करेंगे। तो ये जो किसी चीज़ को स्थगित करना, टालते जाना, वह और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, अनहैप्पीनेस के रूट कॉजेज हो जाते हैं। इसलिए उसकी चर्चा भी हम लोग सेल्फ कंट्रोल के साथ ज़्यादा करेंगे, लेकिन मैंने कहा आपको इशारा कर दें। अब मैस्लो के नीड चार्ट में सबसे नीचे जितने तरह की शारीरिक ज़रूरतें ज़िंदा रहने के लिए हैं, वह आप सब सोचिए। सांस सबसे पहली ज़रूरत, पानी, भोजन, और प्रोजेनी के लिए सेक्स, यह सब होना चाहिए। इन नीड्स का फुलफिलमेंट होना चाहिए। यह सब शरीर की नीड है, लेकिन यह शरीर की नीड, यह नीड बेस्ड होना चाहिए। इसमें आई का ज़्यादा रोल गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए कि आपको जितना भोजन मिले ठीक है, जो अवेलेबल हो वो ठीक है। उसमें फिर बहुत ज़्यादा चॉइस, जनरलेस की किसी चीज़ के आपके बॉडी में रिएक्शन होता हो, उसमें बहुत ज़्यादा चॉइस होना, मतलब कहा जाता है ना कि शरीर के लिए खाते हैं, ना कि लिए खाने के लिए जिंदा रहते हैं खाने का। तो टारगेट टेस्ट नहीं होना चाहिए, टारगेट शरीर की पुष्टि होना चाहिए। तो इसलिए आई का डोमिनेंस उसमें ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शरीर जिससे खुश हो, स्वस्थ हो, शरीर बेहतर रहे, शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है वह होना चाहिए। आई की जो मांग है उसको नीचे वाले पायदान पे थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है।
वह आई डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए, वह शरीर डोमिनेटेड होना चाहिए। इसको जितने डायमेंशंस में आप सोचना चाहें सोचिए, कि उसका मेन यही है कि वो मकान है, लिविंग के लिए ज़रूरत है शरीर की, कि उसको एक सूटेबल माहौल में ले रहने के लिए, स्लीप है शरीर के लिए, कपड़ा है, ये रोटी कपड़ा मकान जैसे कहते ही हैं बेसिक नीड्स। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी शरीर की नीड हैं, वह शरीर को पोषण करने के लिए जो बेस्ट हो, जो आपके हेल्दी रखे शरीर को, वह भोजन होना चाहिए। जो आपको हेल्दी रखे वो कपड़ा होना चाहिए। जो आपको हेल्दी रखे वह आपकी शारीरिक चर्चा, व्यायाम, ये सब भी तो इसी में आएंगे। तो फिजिकल नीड्स में आपके जो फिजियोलॉजिकल नीड्स, शरीर की जो नीड है, शरीर के हेल्थ के लिए जो नीड है, वो सब आएंगी फिजिकल नीड में। उसके ऊपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब आपकी जो ये शरीर की नीड है, यह करीब करीब आपकी पूरी जिंदगी होती रहे। वैसे बेचारे कुछ जो मजदूर हैं वो रोज कमाते खाते हैं, उनकी लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन आदमी की ख्वाहिश होती है कि जिस दिन हम ना कमा सकें उस दिन भी हमें भोजन मिल जाए। वो सिक्योरिटी चाहता है, उसके लिए कोशिश करता है, और एक रीजनेबल सिक्योरिटी, एक बैलेंस सिक्योरिटी चाहिए। और सिक्योरिटी के साथ साथ सेफ्टी, सुरक्षित रहें आप। अगर बीमार पड़ जाएं तो दवा हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो इसलिए लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। आपका सब कुछ कोई छीन के ले ना चला जाए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फिर आपको अच्छी व्यवस्था चुनने की ज़रूरत है, कि जो आपकी जो चीज़ें हैं उनको सेफ और सिक्योर रखे। तो लॉ एंड ऑर्डर इसी से लिंक्ड है, व्यवस्थाएं इसीलिए बनाई जाती हैं। अन्यथा व्यवस्थाओं की क्या ज़रूरत है? कि हमारी जो दूसरी वाली चीज़ है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसके लिए ही फिर व्यवस्था का इनपुट आ जाता है इसमें। सब लोग फिर मिल करके व्यवस्था बनाते हैं, वो फिर उसके एक्शन में आता है सेकेंड और थर्ड से। लेकिन उसकी नीड अराइज होती है सेकेंड में, कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए ऐसा माहौल बनाया जाए। तो जितने तरह के गवर्नमेंट्स हैं, चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, गांव या शहर की या प्रदेश की या देश की, वह सब इसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड के लिए होता है। तो वहाँ उसमें उसके चुनाव में फिर आई का रोल होना शुरू हो जाता है। करना आपको है, आपको जाना पड़ता है, चुनाव के लिए जाना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है, लेकिन वो आई का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर आपको ये सोचना है कि कितना हम कमा के रखें, कितना हम अपने लोग दसियों पीढ़ियों के लिए कमाने की कोशिश में लग जाते हैं। और उसके लिए वो बहुत जो पुराना जो कहावत है वो बिल्कुल मुफीद है, ह्यूमन वैल्यूज़ के हिसाब से भी और सच्चाई के हिसाब से भी, कि पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। आप बहुत कमा करके अपनी पूरी ज़िंदगी और कुछ मत करिए, अपने सारी जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेवल पे मत जाइए, किसी से न कोई संबंध, न कहीं कोई सेल्फ स्टीम, न कहीं सेल्फ रियलाइजेशन, बस केवल पैसा कमाने के लिए ज़िंदगी भर कमाते रहे कि हमारी पीढ़ियां सुखी हो जाएंगी। लेकिन उस पीढ़ियों के लिए इतना कमाने में आप बाकी तो समाज से कटते ही हैं, फिर अपने बच्चों और परिवार से भी कट जाते हैं। और जब बच्चों से कटते हैं, अगर आपने उनको अच्छे संस्कार और अच्छे शक्ति नहीं दी, अगर वो कपूत हो गए, तो आपका सारा धन जितना आपने कमाया हुआ है वो नष्ट कर देंगे। अगर पूत कपूत हुआ तो धन संचय सब नष्ट हो जाएगा। और अगर पूत सपूत है, आप उसको इतना काबिल बनाइए
कि जैसे आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे वो जितना आपने दिया है उससे और आगे बढ़े। तो वो उसमें ये भी कहा जाता है कि किसी को फिश देने से अच्छा है फिशिंग सिखा दिया जाए। केवल हम ये करें कि किसी को जिंदगी भर फिश देते रहें, भोजन देते रहें, या जीवन का या यापन के लिए सब कुछ देते रहें, तो उससे तो वो निठल्ला हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। उसको जीवन यापन की शिक्षा दे दीजिए, तो वो जरूरी है। अच्छी से अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छी ज्ञान, शक्ति वो दीजिए। तो इसलिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में एक बहुत संतुलन की ज़रूरत है कि इतना, जो कबीर का दोहा मैंने अभी पिछली बार पढ़ा भी था कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, आप न भूखा रह सके साधु न भूखा जाए। तो इतना कि हमारे अंदर जितनी शक्तियां हैं ब्लॉसम होने की, वो ब्लॉसम हो। हमारे परिवार में जो इतनी शक्तियां हैं ब्लॉसम होने की, वह हों, वो तो हों। लेकिन हम संसाधन जुटाने में ही अपनी शक्तियों को दबा दें, अपनी क्षमताओं को दबा दें, या संसाधन का इतना बैगेज या बोझ के तले खुद दब जाएं, यह तो उचित नहीं है। तो प्रॉस्पेरिटी और सुविधा, सुख और सुविधा, सुविधा उतना ही जितना कि वह सहयोगी हो, वह आनंददायक हो, वह बोझ न बने, बैगेज न बने। सुख आई फील करता है, प्लेजर आई फील करता है जब हमारे नीड्स फुलफिल होते हैं, या हमारे मोटिवेशंस या डिजायर्स फुलफिल होते हैं, तो सुख मिलता है। हमारे गोल्स अचीव होते हैं तो सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है। शरीर स्वस्थ रहता है तो भी सुख मिलता है। तो अगर हम फिजियोलॉजिकल नीड पूरा करने में, अगर अपने टेस्ट के लिए, अपने विम्स के लिए इतना ज़्यादा शरीर को अस्वस्थ कर डालें, तो वही जो गीता का रेफरेंस देते हुए कि कर्म करते समय तो आपको बहुत सुख मिला, इंद्रियों को सुख मिला, कि आपके टेस्ट बड्स को बहुत सुख मिला, लेकिन अंत में अगर आपका शरीर अस्वस्थ हो गया उससे, तो कुल मिला के तो वह सुख दुख में ही परिवर्तित हो रहा है। तो जो फल जिसका सुखदायी हो, ऐसा सुख फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने में करना होगा। ऐसे ही अगर आप परिवार के साथ ठीक सामंजस्य नहीं बिठाते हैं, परिवार में विघटन हो जाता है। सेक्स की आपकी नीड्स परिवार के लिए है, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए है, लेकिन अगर आप, जैसा कि आजकल कल्चर चल रहा है, तमाम लोगों से संबंध और ये वो, अंत में इसका क्या होता है? क्षणिक सुख के लिए, लेकिन उसका रिजल्टेंट क्या होता है? बच्चों पर क्या होता है? अगर पति पत्नी में सेपरेशन होता है, डाइवोर्स होता है, अलगाव होता है, तो उसका बच्चों पर क्या असर होता है, और अपने पर भी क्या असर होता है? तो इसलिए जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो संतुलन और शरीर के बेहतरी के लिए होना चाहिए, न कि ग्रीड या हवस, या बिना सोचे समझे, बिना परिणाम का विचार किए हुए, वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए परिणाम का विचार होना चाहिए। जो मैंने कहा कि मूलतः ये फिजियोलॉजिकल है, लेकिन आई का जो रोल है उसमें यही है कि वह उसको ब्रेक लगाए, ना कि और एक्सेलरेट करे। फिजिकल जो नीड्स हैं बस वही फुलफिल हों, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाना, ग्रीड हो जाना,
वासना हो जाना, बहुत सारी चीज़ें और जो कि नुकसानदेह हो सकती हैं, वह नहीं होना चाहिए। वो आई का रोल तो खैर दोनों का सामंजस्य रहता ही है, लेकिन ज़्यादा फिजिक आपके शरीर के लिए जो बेहतर है वह होना चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी में आ, जैसा मैंने बताया कि वो एक साधन होना चाहिए प्रॉस्पेरिटी, न कि साध्य। वो खुद में ऑब्जेक्ट नहीं हो जाना चाहिए, वो गोल नहीं हो जाना चाहिए। गोल तो और जो आप ऊपर के एक्लॉन्स हैं, ऊपर के जो स्टेप्स हैं, वह सब डिसाइड करते, या वो सब भी गोल हैं। तो वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए आ गया। तीसरे डायमेंशन पे जब हम जाते हैं, सोशल नीड्स, हम कहा जाता है सामाजिक प्राणी हैं मनुष्य। वैसे तो तमाम सारे जानवर भी, और वो भी चींटियां तक सामाजिक प्राणी हैं। समाज तो सब में पाया जाता है, लेकिन जहाँ सामाजिक प्राणी, सामाजिकता जहाँ आती है, वहाँ पे प्लेजर के और भी डायमेंशंस आने लगते हैं। जैसे फिजिकल नीड तो हमारा केवल शरीर का रहा, फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वही फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी बची रहें, हमारा शरीर सुरक्षित रहे, और हमारा जो संचय है, जो हमारा सुविधाएं हैं, वह बची रहें हमारे जीवन काल तक। ये दोनों हो गए। उसके आगे सोशल नीड्स में प्लेजर के और डायमेंशंस आ गए, गेम्स भी आ गए, बच्चों का खेलना, बच्चों के परवरिश, उनके साथ समय गुजारना, और फन मेकिंग, वो जो मनोरंजन के जितने आयाम हो सकते हैं, वह सब इसी सोशल नीड्स में आ जाते हैं। और भी आप जितना सोच सकते हैं, ज्ञानवर्धन भी शुरू हो जाता है तीसरे से सोशल नीड्स में। लेकिन ज्ञानवर्धन भी आनंददायक हो, वो भी आप खुद सोच सकते हैं। जितने डायमेंशंस शरीर की नीड को फुलफिल करने के अलावा हमारी लाइफ में हमें प्लेजर देने वाली जितनी चीज़ें हैं, वह सब इस सोशल नीड्स में हैं। उन्हीं के द्वारा हम दूसरों से जुड़ते हैं। और सोशेबिलिटी में केवल जो हमारे मित्र हैं वही नहीं, जिनसे हम सामान खरीदते हैं, वहाँ भी सोशल नीड्स आ जाती हैं। जहाँ हम काम करते हैं वो भी, वहाँ भी एक सोसाइटी है। ह्यूमन इंटरेक्शन जहाँ जहाँ है, और वो सब इसी सोशल नीड को फुलफिल करने में आ जाता है। फिजिकल नीड फुलफिल करने के दरमियान भी बहुत सारे सोशल नीड्स वहाँ क्रिएट हो जाते हैं। आप बैंक में अपना काम करने जाते हैं, तो वो भी बैंक का काम भी हो रहा है, और एक सोशल नीड भी वहाँ फुलफिल हो रही है। आप फ़ोन करते हैं, जो भी, मतलब सोशल नीड्स का सारा दायरा आपकी लाइफ का फिजिकोलॉजिकल नीड्स के अलावा जो कुछ फुलफिल हो रहा है, वो सब वहाँ आ जाता है। सोशल नीड्स में वही में ज्ञान भी आ जाता है, स्कूल जाना, शिक्षा लेना, ये भी सोशल नीड्स है। तो बिल्कुल वास्ट डायमेंशन है सोशल नीड्स का। सोशल नीड्स में आपका आई बहुत मैटर करता है, क्योंकि आई क्या क्या करता है। मैंने उस दिन आपको कहा था कि थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, मोटिव्स, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन, एटीट्यूड्स, ये सब तो एजुकेशन भी उसी के दायरे में आ गया। काफ़ी हद तक एजुकेशन की शुरुआत हो गई वहाँ से, नॉर्मल एजुकेशन की। अब इसके ऊपर जब हम चलते हैं, फोर्थ लेयर में, सेल्फ स्टीम, हमें चारों तरफ से रिकग्निशन मिले, इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, हमें कोई नीची नज़रों से न देखे, हमें कोई कोसे नहीं, उसके लिए जो आपके व्यवहार में जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, वह सब सेल्फ स्टीम में आता है। मोस्टली वो आपकी थिंकिंग
और फॉलोड बाय वर्क रहता है। थिंकिंग मेन है। एक्सीलेंस, चाहे नॉलेज का एक्सीलेंस हो, चाहे हुनर का एक्सीलेंस हो, चाहे बिहेवियर का एक्सीलेंस हो, चाहे लव का एक्सीलेंस हो, चाहे एम्पैथी का एक्सीलेंस हो, जितने डायमेंशंस जुड़ने जोड़ने के हैं, उसका एक्सीलेंस ही आपको रिस्पेक्टेबिलिटी देगा, सेल्फ स्टीम देगा, आत्मसम्मान देगा और आंतरिक खुशी देगा। तो जो सोशल नीड्स में जहां जो चीज़ों की शुरुआत हुई थी, वो आई के स्पेशल एफर्ट से, मैं के स्पेशल एफर्ट से वो एक्सीलेंस में जाता है, ताकि आपसे, लोगों से आपकी रिस्पेक्टेबिलिटी हो और वो शरीर की भी खुशी मिलती है। शरीर को भी पोषण मिलने में ये सेल्फ स्टीम का मदद मिलती है। आपको जब आंतरिक खुशी होती है, जो मैंने एक उस दिन बताया था कि 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती हैं, मन का, शरीर, चिंतन का और जो आपकी भावनाएं हैं, इनका शरीर पर प्रभाव। तो इसलिए अगर आप फोर्थ डायमेंशन में आपका मन प्रशांत है और दूसरे लोगों से आपकी रिस्पेक्ट अर्जित हो रही है, इस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप में एक संतोष का भाव है, अपने जीवन से संतोष का भाव है और अपने काम से संतोष का भाव है, अपने परिवेश से संतोष का भाव है, आप हमेशा निगेटिव नहीं हैं, पॉजिटिव हैं, इंटीग्रेशन की बात सोचते करते हैं, आप पूरे ब्रह्मांड का एक जीवंत अंश अपने को महसूस करते हैं, तो उसका आपके शरीर पर असर पड़ेगा। तो शरीर प्रभावित हो रहा है, ये फोर्थ डायमेंशन में भी। तो 95% बीमारियां शरीर की मन की वजह से होती हैं, 5% केवल इन्फेक्शन और इससे उससे आती हैं। भले ही कुछ एपिडेमिक्स में ज़्यादा, जैसे कोरोना टाइम में ज़्यादा बीमारी, वायरल और इन्फेक्शन ये सब है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशंस में शरीर पर मन का असर ज़्यादा होता है। तो जब आप मन का खुशी रहेगी, मन की जो हैप्पीनेस है, जो सुख और सुविधा, तो सुविधा के तलाश पहले और दूसरे में ज़्यादा है, लेकिन तीसरे से सुख की तलाश शुरू हो गई और चौथे में और सुख मिलता है जब चारों तरफ हमें सम्मान मिलता है। सम्मान का मतलब चाटुकारिता नहीं, वाकई लोगों के मन में हमारे प्रति रिस्पेक्ट और जुड़ाव, वह सम्मान है, वह आपको आंतरिक खुशी देता है। तो ये सुख सुविधा का जो प्रोपोर्शन है, वो फोर्थ में लेकर में जा करके वहाँ पे सुविधा का डायमेंशन कम हो जाता है, सुख का डायमेंशन ज़्यादा हो जाता है। और जो पांचवा है, अंतिम है पायदान, वहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मावलोकन, हमें पूरा ब्लॉसम करना, अपने को सही रूप में समझना कि हम इस धरती पर क्यों आए हैं। हर व्यक्ति को ईश्वर ने किसी विशेष पर्पज के लिए धरती पर भेजा है, उसे जान लेना। और वह जब आप जान लेते हैं, और वह सतत प्रक्रिया के द्वारा जान सकते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। जो स्पेशलाइजेशन है आपका कि जिससे आप पूरी धरती को सुख दे सकते हैं, वह करिए और उसको पहले अपने अंदर टटोलिए, जानिए, बाहर निकालिए और उसको सतत अभ्यास करिए। तो वो आपको जो मोक्ष जिसे कहते हैं, कि आप जो मतलब जो आप में मैक्सिमम कैपेबिलिटी थी, मैक्सिमम इफिशिएंसी से आप इस धरती पर अपना जीवन आपने गुजारा, यही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ रियलाइजेशन है। वहाँ पर केवल सुख और सुख है, वहाँ सुविधाओं का कोई तलाश नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। हाँ, बॉडीली नीड्स तो फुलफिल होती रहेंगी, वो आपने दूसरे लेवल पे आपने ये कर लिया है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की। हाँ, आपके जो बाकी के साल हैं जिसमें आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करते जा रहे हैं, वह पूरी तरह से सुख के लिए है, सुविधा के लिए नहीं है। तो यह सुख और सुविधाओं का, आई और शरीर का
ये पांचों स्थितियों में ये सामंजस्य है कि सबसे नीचे वाले पायदान पे शरीर महत्वपूर्ण है, शारीरिक आवश्यकताएं महत्वपूर्ण हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स इंपॉर्टेंट हैं, सुविधा इंपॉर्टेंट है। सुविधा से सुख मिल रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, लेकिन जो शारीरिक सुख है और जो आई वाला सुख है, दोनों में एक दो तीन अंतर हैं। वैसे तो अनंत अंतर हैं, लेकिन दो तीन बड़े ग्लेरिंग अंतर हैं। जो शरीर का सुख प्राप्त होता है वह दोनों तरह का है। उसमें कॉन्टिन्यूअस सुख भी है और गैप कर करके सुख है। जैसे आप सांस ले रहे हैं, सांस तो आप लगातार ले रहे हैं, तो सांस लेने का सुख तो आपको लगातार मिल रहा है। आप भले एहसास न करते हो, आप जब सांस रोक दीजिए तब पता चलता है कि सांस ले रहे थे तो हम कितने सुखी थे। बहुत सारे सुख ऐसे हैं कि जी हैं, हम पा रहे हैं लेकिन एहसास नहीं कर रहे हैं। आंखों को हरियाली देख करके कितनी खुशी होती, वो भी एक शारीरिक नीड है। वो मन में इतनी शांति मिलती। आप जब चलते हैं तो चलने से आपके ब्रेन और ग्लैंड्स जो तमाम सारे जो ऐसे पदार्थ बनाते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत हेल्पफुल हैं, अमृत की तरह से काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज, तो वह ऑटोमेटिक सब होता रहता है। आप उसको रियलाइज करें या ना करें, वह सुख आपको मिलता रहता है। सारी शारीरिक क्रियाओं से आपको जो सुख मिल रहा है वो मिल रहा है। तो वो है, सांस का सुख है, वो लगातार है। लेकिन इसके अलावा आप भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उसके पहले सुख की पानी या भोजन की नीड हुई, लेकिन जब आपने भोजन कर लिया या पानी पी लिया तो फिर वो उस सुख का फुलफिलमेंट हो गया, आपका वो ड्राइव शांत हो गई, आपकी नीड फुलफिल हो गई। तो अब आपको वह सुख वहां समाप्त हो गया। फिर धीरे धीरे जब नीड ग्रो करेगी तो फिर आपको वो सुख मिलेगा जब फिर आप भोजन करेंगे या पानी पिएंगे। यानी कि जो शारीरिक अधिकांश सुख हैं सांस को छोड़ करके, वह एक पैटर्न है, चाहे वो खाने का हो, पीने का हो, सेक्स का हो, या तमाम और डायमेंशंस में जो जो हों, चाहे मकान का हो, आपने नया मकान बनाया या आपको मकान मिला, आप उसके छत के नीचे हैं, सुख पा रहे हैं, वो तो काफ़ी हद तक कॉन्टिन्यूस भी हो गया, लेकिन आपकी नीड और बढ़ी। फिर जब आपने पा लिया दूसरा, तो उसमें जंप्स आते हैं, और जब वो प्राप्त हो जाता है तो वो सुख फिर बाद में सुख नहीं लगने लगता वो, और कभी कभी उस सुख की इच्छा भी खत्म हो जाती जब तक कि फिर आपको भूख या प्यास या नीड ना फील हो। तो जो शारीरिक नीड्स हैं उसमें दोनों तरह का है, कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस भी है और साइक्लिक भी है। लेकिन जो दिमागी खुशी है, जो आई वाली खुशी है, वह कॉन्टिन्यूस है। आप आई में कॉन्टिन्यूस हैप्पीनेस में रह सकते हैं, और इसी तरह से अगर इसका उल्टा कोई अनहैप्पीनेस में रहना चाहे तो वो कॉन्टिन्यूस अनहैप्पीनेस में भी रह सकता है। तो ये जो सुख है मैं से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, ये कॉन्टिन्यूस है। इसमें साइक्लिकल नहीं है, जबकि ये साइक्लिकल है मोस्टली जो शारीरिक नीड्स हैं, एक्सेप्ट ब्रीदिंग। तो ये हम लोग दूसरे पायदान पर थे, समझा हम लोगों ने। तीसरे पायदान पे सोशल नीड्स में, वहाँ पर आपका फिजिकल सुख और मानसिक सुख, आई का सुख और
शरीर का सुख या सुख और सुविधा का सामंजस्य है। तीसरा एकदम बैलेंस वाला, सोशियबिलिटी वाला। इसके ऊपर अब आई डोमिनेट करने जा रहा है, वहाँ सुख डोमिनेट करने जा रहा है, वहाँ परमानेंट सुख की बात है, जहाँ सेल्फ स्टीम और ये सब चीज़ें आ गई। वहाँ पर आपके अपने कार्य आपने इस तरह से किए कि उसमें एक्सीलेंस की, आपकी ब्लॉसमिंग हुई, आपकी खुशबू आने लगी चारों तरफ। तो खुशबू जब आएगी तो लोगों को भी सुख मिलेगा, आपको भी सुख मिलेगा। तो वही समझ लीजिए, आपके विचारों की खुशबू, आपके कार्यों की खुशबू, आपके ज्ञान की खुशबू, आपके प्यार की खुशबू, जो भी आप समझ लीजिए। तो वो जो सेल्फ स्टीम वाला है, वो आपके उत्कृष्टता की खुशबू, वो वहाँ पे है। लेकिन वो पहले, दूसरे, तीसरे, ये सब वो जो स्टेप्स हैं वो उसके माध्यम है, साधन है। तो वो उसमें कॉन्टिन्यूअस सुख है। और जो लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने को जान लेना, अपने को समझ लेना, उस तरह से जब आप व्यवहार करने लगते हैं, जीने लगते हैं, तो उसमें कॉन्टिन्यूअस सुख तो है ही, उसके लिए एक सही शब्द है विलक्षण सुख। वो सुख विलक्षण है जो आप भी पा सकते हैं और आप ही इमेजिन कर सकते हैं। वह है ना कि जो गूंगा अगर कोई, उस सुख को आप बता भी नहीं सकते आसानी से लोगों को, कि वो अगर जैसे गूंगा, किसी कवि ने शायद कहा है, तुलसीदास ने कहा, ज्यों गूंगा मीठे रस को अंतर मन ही भावे। तो आपने जब वह सुख पा लिया जो आपके अंदर का जो इंटरनल फ्रीक्वेंसी थी और एक्सटर्नल आपकी फ्रीक्वेंसी लाइफ की हुई, जब उसमें रेजोनेंस आ गया, तो फिर इनफाइनाइट खुशी आ गई। खुशी का इंतहा समझ लीजिए, वही आपका लाइफ का आनंद होना चाहिए। वह है ना सत्यम शिवम सुंदरम, यह आपके जीवन का आनंद होना चाहिए। तो सत्य की तलाश तो हमें जीवन भर करनी है, और शिव कल्याण आनंद, और सुंदर भी आनंद से ही जुड़ा हुआ है, और सुंदर, मनोहर और आनंददायक। तो सत्यम शिवम सुंदरम का क्लाइमैक्स हो जाता है वो जब आप सेल्फ रियलाइजेशन कर लेते हैं। वह कॉन्टिन्यूअस भी है, वो हैप्पीनेस विलक्षण भी है, और हर व्यक्ति इसी तरह से अपनी विलक्षणता की वो सुख पा सकता है। वहाँ पर सुविधाएं बस बेयर मिनिमम, जिंदा रहने भर की, लेकिन सुख अनंत। पहले पायदान पर वो प्रोपोर्शन बढ़ता चला जाता है। पहले पायदान पर सुविधा ज़्यादा है, सुख की शुरुआत है। दूसरे पायदान पर सुख सुविधा को नियंत्रित करता हुआ सुख है। तीसरे पायदान पर सेफ्टी सिक्योरिटी पे, तीसरे पायदान पर बैलेंस है, सुख और सुविधा का बैलेंस है, आई और शरीर का बैलेंस है। चौथे पायदान पर आई महत्वपूर्ण हो गया, सुख महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन सुख ग्रीड वाला सुख नहीं है, पर पीड़ा का सुख नहीं है। सुख वाकई प्रेम, न्याय और एक्सीलेंस का, अब जो हमारे में जो क्षमता है उस तरफ का। तो चौथे में सुख ज़्यादा है और सुविधा कम होने लगा, और पांचवें पायदान पर सुख ही सुख है और सुविधा बेयर मिनिमम है। तो यह तो सुख और सुविधा का रहा सवाल, आई और शरीर का, मैं और शरीर के संबंधों का सवाल। इस पर बड़े विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की। अब एक चीज़ जो मैंने आपसे कहा था कि वो चर्चा मैं करूँगा, और वह है कबीर दास का वो साधो सहज समाधि भली। उस पर मैं ज़रूर चर्चा करना चाहूँगा, उस पद पर, क्योंकि वह अद्भुत है। और लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो योग का है, समाधि का है, इसको ह्यूमन वैल्यूज से क्या लेना देना। लेकिन
मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि समाधि, सम और धी, धी मतलब बुद्धि। तो जब बुद्धि हमारी सम हो जाए, सही हो जाए, संतुलित हो जाए, तो यही समाधि है। हम क्रमिक रूप से इसी तरह से विकास करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं तो यही समाधि है। यह हर स्टेप फिर समाधि बन जाता है। और यह कैसे होगा, इसके लिए इससे अच्छा आज तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा सुना है जो कबीर ने इस पद में बता दिया है। विज्ञान, शुद्ध विज्ञान है, शुद्ध साइंस है, शुद्ध स्पिरिचुअलिटी है, शुद्ध खुली आंखों का ज्ञान है, बुद्धत्व भी है, सब कुछ है। तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और उसी के साथ आज की हम लोगों की ये बातचीत विराम लेगी। एक लेक्चर हम लोग और रखेंगे, उसके बाद ये वाला खंड पूरा हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हुए इसको पढ़ता हूँ और डिस्कस करता हूँ। सरल सादा जीवन ही योग साधना है। सरल सादा जीवन ही योग साधना है। योग कोई ऐसा एक पैर पर खड़े होकर के या ये सब, वो सब बड़े बड़े भ्रम हैं। अच्छा जीवन, हेल्दी जीवन, हैप्पी जीवन, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जीवन, ये जितने मनुष्य के अलावा जितने जीव जंतु वनस्पतियां हैं सब योग साधना में हैं, सब समाधिस्थ हैं, समझ लीजिए। सहजता ही समाधि है। सहज के प्यास लगे पानी पी। एक योगी से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का क्या राज है, आज कैसे आप योगी हो? कहा मुझे जब भूख लगती है तो खाना खा लेता हूँ, जब पानी प्यास लगती पानी पी लेता हूँ, जब नींद आती है सो जाता हूँ, जब बारिश होती है तो बारिश का आनंद लेता हूँ, जब धूप होती है धूप का आनंद लेता हूँ, जब गर्मी होती है तो गर्मी का आनंद लेता हूँ, जब ठंडक होती है ठंडक का आनंद लेता हूँ। जो है सब आनंद लेता हूँ और मेरे अंदर जो शक्तियाँ हैं उनके अनुसार से वर्तता हूँ। जो मुझसे हो सकता है उतना लोक कल्याण करता हूँ। यही तो योग है और यही ह्यूमन वैल्यूज है। हमको ह्यूमन वैल्यूज सबसे ज़्यादा अगर सीखना है तो नेचर से सीखना है, प्रकृति से सीखना है और बच्चों से सीखना है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ। तो सरल सादा जीवन ही योग साधना। हमें ज्ञान हासिल होना चाहिए, करना है, लेकिन वह ज्ञान प्रकृति के कोएग्जिस्टेंस के लिए हो, सबसे समरसता के लिए हो, हार्मोनी के लिए हो। तो सरल सादा जीवन ही योग साधना है। योग का एकमात्र अर्थ गणित, विज्ञान, जीवन, धर्म, अध्यात्म सब में एकमात्र अर्थ योग का है जोड़ना, जुड़ना, जोड़ते जुड़ते चले जाना। जब हम समस्त परिवार, समाज, प्रकृति, देश, धरती और सृष्टि से जुड़ाव महसूस करते हैं तब हम योग कर रहे होते हैं। और इसी भावना से ह्यूमन वैल्यूज अपने आप, तब हमें सीखना पढ़ाना नहीं पड़ता, अपने आप ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स या एथिक्स अपने आप अंदर से उमड़ने लगते हैं। दरअसल ह्यूमन वैल्यूज और एथिक्स की सबसे बड़ी परिभाषा तो यही है कि इसको सिखाने पढ़ाने की ज़रूरत ना हो, यह स्वतः ऑटोमेटिक हो। जैसे जब हम पैदा हुए थे तो इस हाथ को कभी सिखाने की ज़रूरत नहीं हुई, ये शरीर ने इस हाथ को सिखाया नहीं होगा कि तुम कैसे बिहेव करो। ये सेल्फ ऑटोमेटिक, वह ऑटोमेटिक है, पूरा सृष्टि से जुड़ा हो। और ये है योग। इस हाथ का जब तक इस शरीर से योग है तो ये ठीक काम करेगा। और हाथ और शरीर दोनों सामंजस्य में रहें, यही योग है। दोनों जुड़े रहेंगे तो सामंजस्य में रहेंगे। तो हार्मोनी का अर्थ ही योग है। और डिसहार्मोनी का मतलब बिखराव, विखंडन, डिफरेंशिएशन और जोड़, इंटीग्रेशन, एडिशन, यही हार्मोनी है। तो योग का एकमात्र अर्थ गणित, विज्ञान, जीवन, धर्म, अध्यात्म सब में है जोड़ना, जुड़ना, जोड़ते चले जाना, जुड़ते चले जाना।
जब हम समस्त परिवार, समाज, प्रकृति, देश, धरती और सृष्टि से जुड़ाव महसूस करते हैं, तब हम योग कर रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, जुड़ रहे होते हैं। और इस योग का कीमिया या फेविकॉल है संवेदना, जो कि मैंने पहले दिन भी जब शुरुआत हुई थी हम लोगों की तब भी, और अभी सेकेंड यूनिट की शुरुआत में भी, वो दर्द से हम ब्रह्मांड में संवेदना की वो कविता आप सुनाई। क्योंकि कैसे कैसे एक्सटेंडेड बॉडी है पूरा ब्रह्मांड और आप। तो इस योग का कीमिया या फेविकॉल है संवेदना। हम सबके सुख दुख को अपना समझते हैं, तभी हमारा सबसे जुड़ाव होता है। हमारा हाथ तभी बाकी शरीर के साथ जुड़ा है जब तक बाकी शरीर के प्रति संवेदनशील है। यदि वह बाकी शरीर के प्रति संवेदनशील नहीं है तो या तो बीमार है, या उसे लकवा मार गया है, या हो गया है, या वह बाकी शरीर से अलग हो गया, वह जुड़ा ही नहीं है। तो योग का वास्तविक अर्थ है सबसे जुड़ना, जुड़ाव महसूस करना, संवेदना के साथ, संवेदना के द्वारा। और इसका उल्टा है बांटना, बंटना, बांटते चले जाना तरह तरह के खांचों में, जाति के, धर्म के, क्षेत्र के, समूह के, कार्य के और क्षेत्र के, और ना जाने क्या क्या। बहुत से लोग जीवन और अध्यात्म को अलग अलग मानते हैं। बहुत सारे लोग जीवन को और अध्यात्म को अलग अलग मानते हैं, लेकिन योग को आत्मसात कर लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों एक ही हैं, बस नजरिया अलग अलग है। योग और अध्यात्म दो नहीं हैं। ह्यूमन वैल्यूज, चाहे आप योग कह लीजिए, चाहे सफल जीवन कह लीजिए, एक ही होगा दोनों में। जो योगी के लिए ह्यूमन वैल्यूज हैं, वही एक गृहस्थ के लिए भी जीवन वैल्यूज हैं, कोई अंतर नहीं है। तो बहुत सारे लोग जीवन और अध्यात्म को अलग अलग मानते हैं, लेकिन योग को आत्मसात कर लेने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों एक ही हैं, बस नजरिया अलग अलग है। मेरी एक छोटी सी कविता है। अनंत होकर भी सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना जीवन है। अनंत होकर भी सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना जीवन है। हम सब उस विराट ब्रह्मांड और एग्जिस्टेंस के एक अंश हैं, उस विराट जीवन शरीर के एक अंग हैं। तो हम सब अनंत हैं। जैसे आपका ये उंगली भी गिरीश ही, अगर मेरी उंगली है तो गिरीश ही कहलाएगी, या आपकी उंगली का नाम आप ही का होगा। तो ऐसे ही अगर हम विराट जीवन शरीर या ईश्वर के एक अंग हैं तो हम भी ईश्वर हैं। तो हम सब अनंत हैं, लेकिन सीमित। अब उंगली अपना व्यवहार कर रही है तो कहा जाएगा उंगली ने किया। तो अनंत होकर भी सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना जीवन है। और इस जुड़ाव को समझना ही हार्मोनी है। तो अनंत होकर भी सीमित महसूस करते हुए व्यवहार करना तो जीवन है। हम लोग सीमित अपना लाइफ में जो भी अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, अलग अलग पायदानों पर आगे बढ़ रहे हैं। और सीमित होकर भी हम इस शरीर में सीमित भी हैं, ये भी एक फिजिकल रियलिटी, विजुअल रियलिटी तो यही है कि हम एक अलग शरीर हैं, सीमित हैं। लेकिन सीमित होकर भी अनंत महसूस करते हुए व्यवहार करना, उस सार्वभौमिक जीवंत शरीर का अपने को एक अंग मानते हुए व्यवहार करना, यही अध्यात्म है। तो इसको यूं समझ लीजिए कि हम पहले पायदान पर जब शुरू करते हैं तो जीवन जी रहे होते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स के साथ, और क्रमशः फिर जब आखिरी पायदान पे जाते हैं तो अध्यात्म पे आ जाते हैं कि आप मानने लगते हैं कि आप भले ही शरीर में सीमित हैं लेकिन सबसे जुड़े हुए हैं। वह आपका जो सेंशियंट आई है वो फुली ब्लॉसम कर लेता है। जो संवेदनशील मैं है वो पूरी तरह से ब्लॉसम कर लेता है। तो ये इसी के परिप्रेक्ष्य में एक अर्थात ईश्वर विराट जीवन शरीर है और हम उसके जीवंत अंग। इस कविता पर भी ध्यान दीजिए। साधना की पूर्णता, ईश्वर को पाने के संदर्भ में जब कोई बहुत तपस्या करता है और हठ करता है तो समझ में नहीं आती कोई बात
क्योंकि एक छोटी सी कविता का आनंद लीजिए, आप चौंकेंगे इस कविता को, लेकिन ये सच्चाई है। साधना की पूर्णता, साधना की पूर्णता। जब हम ईश्वर के किसी अंश को पाने की कोशिश करते हैं तो हमें साधना करनी पड़ती है। जब हम ईश्वर के किसी अंश को पाने की कोशिश करते हैं तो हमें साधना करनी पड़ती है। लेकिन जब हम पाना चाहते हैं संपूर्ण ईश्वर को तो हमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती। जब हम ईश्वर के किसी अंश को, किसी खंड को पाने की कोशिश करते हैं तो हमें साधना करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। लेकिन जब हम पाना चाहते हैं संपूर्ण ईश्वर को, विराट ईश्वर को, तो हमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती। उसे तो हम हमेशा पाए ही हुए हैं। ठीक वैसे ही जैसे यदि हम धरती के किसी खंड को पाना चाहें, जैसे धरती के किसी खंड को पाना चाहे, उसके लिए बैनामा लिखवाना चाहें या जो भी करना चाहें तो हमें बहुत साधना करनी पड़ेगी। लेकिन यदि हम पूरी धरती को पाना चाहें तो हम जहाँ भी हैं, जैसे ही हैं, बस हमेशा पाए ही हुए हैं। तो हम जहाँ भी हैं, जैसे ही हैं, बस पाए ही हुए हैं। बस एहसास करना ही पा जाना है। एहसास हम पाए ही हुए हैं। हम धरती के पुत्र हैं या धरती के अंग हैं। जैसे पूरे ब्रह्मांड विराट जीवन शरीर ईश्वर के अंग हैं, वैसे धरती के अंग हैं, क्योंकि धरती भी उनका अंग है, सब एक ही है। तो बस इस पर मेरी एक बड़ी अच्छी व्यंग्यात्मक कविता है, माया उर्फ स्पेशलाइजेशन। और जो तमाम सारे बिंदु प्रॉस्पेरिटी के और फिजिकल नीड्स के जगह पर तमाम हमारा लोभ और फैशन और क्या क्या आ गया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हंसते हंसाते। किसी दिन हो सकता है उस पर भी चर्चा करें। माया उर्फ स्पेशलाइजेशन एक व्यंग लेख है, आपके बहुत सारे इन इशूज को कवर करेगा बड़े व्यंग्यात्मक रूप में। तो बस एहसास करना ही पाना है, और उस एहसास के बाद असत्य आचरण असंभव हो जाता है। जब आप वो जुड़ाव महसूस करते हैं तो आपका आचरण सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ चला जाता है। असत्य आचरण हो ही नहीं सकता। आजकल हम शारीरिक क्रियाओं को, जिन्हें आसन कहा जाता है, उन्हें ही योग समझने की भूल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा की जा रही, और योग को भी योगा बनाया जा रहा है, जैसे योगा कोई पहलवानी का सूत्र है। आजकल हम शारीरिक क्रियाओं को, जिन्हें आसन कहा जाता है, उन्हें ही योग समझने की भूल कर रहे हैं। और इसीलिए जो हारमोनी को बनाने के लिए, हारमोनी को समझने के लिए जो ध्यान और ये सब के सूत्र बता रहे हैं, या मेडिटेशन, योग, तो वो योग यही है, जोड़ने की भावना। आप सोचिए कि हम शारीरिक व्यायाम करके और जुड़ाव महसूस करें। शारीरिक व्यायाम करने से आप थोड़े समय के लिए व्यस्तता महसूस कर सकते हैं, लेकिन उससे समष्टि से जुड़ाव का कोई भाव नहीं आएगा। हाँ, जब आप जुड़ाव के साथ शारीरिक व्यायाम कर रहे होते हैं तो वह, या आसन कर रहे होते हैं तो वो योगासन हो जाता है, अन्यथा वो केवल आसन रहता, शारीरिक व्यायाम रहता। तो योग को समझने के लिए ही ज्ञान, आजकल हम शारीरिक क्रियाओं को, जिन्हें आसन कहा जाता है, उन्हें योग समझने की भूल कर रहे हैं। आसन तो पतंजलि के द्वारा समाधि की अवस्था तक की यात्रा का एक कदम है, जिसके माध्यम से शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। हाँ, आसन करते करते अगर समस्त ब्रह्मांड से जुड़े होने का, या उस तरफ अग्रसर होने का, या योग होने का, जुड़े होने का भाव हो, भाव भी मानसिक रूप से चलता रहता है, तो वह मात्र आसन न रह करके योगासन हो जाता है। योग को समझने के बाद ही ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। दरअसल जब ज्ञान, भक्ति या कर्म संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए, संपूर्ण सृष्टि से जुड़े होने के भाव के साथ होते हैं या किए जाते हैं, तभी वे ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग होते बनते हैं। अन्यथा वे महज ज्ञान, भक्ति और कर्म ही होकर रह जाते हैं। हम सच्चाई तो हमारी बुद्धि और सृष्टि में व्याप्त, हमारी बुद्धि द्वारा सृष्टि में व्याप्त एकात्म का एहसास, पूरी सृष्टि एक विराट जीवन शरीर है और हम उसके जीवंत अंग हैं,
इस सच्चाई का एहसास ही ज्ञान योग है। पूरी सृष्टि के प्रति प्रेम, समर्पण, श्रद्धा और संवाद और संवेदना का भाव रखना ही भक्ति योग है। पूरी सृष्टि के प्रति संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हुए कार्य करना, सर्वहित में कार्य करना और सबके सुख दुख को समझना, सबका ध्यान रखना, किसी को विरोधी न मानना। कभी कभी कोई गलत काम कर रहा है तो कंट्रोल तो आप करेंगे, उसके कार्यों का विरोध करेंगे। गलत काम का विरोध करना है लेकिन इसको विरोधी नहीं मानना है। जो गांधी जी कहा करते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो गलत काम का तो विरोध होना है और अवश्य विरोध होना है। उसको स्वीकार करने से तो आप पूरे समाज को नष्ट कर रहे हैं। तो पूरी सृष्टि के प्रति संवेदनात्मक जुड़ाव महसूस करते हुए कार्य करना, सर्वहित में कार्य करना, सबके सुख दुख को समझना, सबका ध्यान रखना, किसी को विरोधी न मानना, किसी को पीड़ा न पहुंचाते हुए यथासंभव जीवन यापन करना, यही कर्म योग है। वास्तव में ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन में पूर्णता और आनंद तभी आता है जब तीनों योगों को समझा और उन पर एक साथ अमल किया जाए। जीवन में साधना में पूर्णता और आनंद तभी आता है जब तीनों को समझा जाए और तीनों को एक साथ सामंजस्य के साथ, हार्मोनी के साथ किया जाए। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग में भी हार्मोनी होनी चाहिए। हार्मोनी जीवन के हर हिस्से में होनी चाहिए। आध्यात्मिकता में और जीवन में भी हार्मोनी होनी चाहिए। तो इसलिए हार्मोनी, ये पूरा ब्रह्मांड एक विराट वीणा है, समझ लीजिए। इस पर मेरी कविता भी है, किसी दिन वो भी सुनाऊंगा। तो दो चीज़ें अभी सुनाने को आज याद आया, माया उर्फ स्पेशलाइजेशन और विराट वीणा। अब कबीर के उस पद पर आते हैं। योग का अपने अंदर घटित कर लेने के लिए व्यक्ति की जीवन शैली कैसी हो जाती है या कैसी होनी चाहिए, और ये बहुत सहज है, कठिन नहीं है। आप समझें, ह्यूमन वैल्यूज बहुत कठिन चीज है, बहुत आसान है। जीवन को और आसानतर बनाने के लिए। तो इसलिए जीवन शैली जैसी होनी चाहिए या हो जाती है, इसमें संत कबीर का ये पद देखिए, साधो सहज समाधि भली। 15 मिनट लगेगा हमारे ख्याल से, तो आज इसको पूरा कर लेते हैं। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जादिन से जागो, दिन दिन अधिक चली। कोई इसमें परलौकिक कुछ नहीं है, सब इसी, और लोक परलोक में भी कोई अंतर नहीं है, सब एक ही, सब हार्मोनी है, सब में सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जादिन से जागो, दिन दिन अधिक चली। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। जहाँ जहाँ डोलों सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो सेवा। और जब सोवों तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। जब सोवों तब करो दंडवत, पूजो और न देवा। कहो सो नाम, सुनो सो सुमिरन, और खाओ पियो सो पूजा। खाओ पियो सो पूजा। गिरह उजार एक सम लेखो, भाव मिटावो दूजा। गिरह उजार एक सम लेखो, भाव मिटावो दूजा। आप जब इसका अर्थ समझेंगे तो लगेंगे कि ह्यूमन वैल्यूज का इसके अलावा और कुछ जरूरत ही नहीं है, बस इसी को आत्मसात कर लीजिए। फुल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, फुल ऑफ विगर, फुल ऑफ लाइफ। और ये पांचों मैस्लो के जो सोपान है, इसमें आप खट 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 चढ़ते हुए चले जाएंगे, ये हालत है। और मजे की बात यह कि जो मैस्लो के ये सोपान है, कोई जरूरी नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक आप जाएं, इसमें जंपिंग भी हो सकती है, तो और ऊपर नीचे भी हो सकता है, सारा कुछ आवाजाही है। वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, वो सब एक दूसरे से हार्मोनी में है। पांचों कंपार्टमेंट्स भी एक दूसरे से हार्मोनी में है, जुड़े हुए हैं। तो गिरह उजार एक सम लेखों, बड़े प्यारे शब्द हैं सब। गिरह उजार का भी जब मतलब आप जानेंगे। भाव मिटावो दूजा, आंख न मूंद लो, काम न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। कहीं नहीं कहता है
कि आप कष्ट उठाइए, तनिक कष्ट नहीं धारो। जीवन में आनंद ही आनंद है। कष्ट जबरदस्ती, जो आरोपित कष्ट, एक पैर पे खड़े हुए हैं, इससे क्या हो जाएगा, मतलब जबरदस्ती दिखा रहे हैं। यहाँ तो दिखावा ज्यादा है और सोचते हैं कि दिखाने से, और भक्त लोग भी हैं कि बस जा करके वो एक पैर वाले बाबा हैं तो उनके पीछे बस यही उनकी साधना है। एक पैर पे खड़े हो लेने से आपको क्या हो जाएगा। ईश्वर ने आंख पे पट्टी बांध देने से, गांधारी वाली वही बात कि पैर ईश्वर ने दिया है और आप जो है उसको एक इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टांग उठाए हुए हैं, कोई दोनों का आंख पे पट्टी बांधे है। कैसी कैसी साधनाओं की बात कही गई। हाँ, शरीर के लिए जो अभ्यास की जरूरत है, उसके स्वास्थ्य रखने के लिए व्यायाम की जरूरत है, तो वो तो होना चाहिए, चलना होना चाहिए। लेकिन अगर वो जरूरत के हिसाब से चला जाए तो और अच्छा है। मतलब आप जहाँ जरूरी वहाँ नहीं जाएंगे और फिर उसके बाद घर में बैठ के आइडियल साइकिलिंग करेंगे। गिरह उजार एक सम लेखो, भाव मिटावो दूजा। आंख न मूंदो, काम न रूदो, तनिक कष्ट नहीं धारो। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। खुले नयन पहचानो, हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन जागा, मलिन वासना त्यागी। शब्द निरंतर से मन जागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कह कबीर यह उन्मन रहनी, सो ही परगट गाई। सुख दुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। सुख दुख से कोई परे परम पद, तेहि पद रहा समाई। अद्भुत है। अब इसका अर्थ मैं पढ़ देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। कबीर के इस पद का भाव या मूल मंत्र है दृष्टि की संपूर्णता और विशालता। कबीर के इस पद का मूल मंत्र है दृष्टि की संपूर्णता और विशालता और जीवन की सहजता और सरलता। दृष्टि की संपूर्णता और विशालता और जीवन की सहजता और सरलता, यही ह्यूमन वैल्यूज हैं और कुछ नहीं है। एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज और कुछ नहीं है। वो मैं तो उसका भी विरोधी हूं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। नहीं नहीं, सिंपल लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग। कोई हाई पता नहीं कहाँ किस हाई से आ रहा है। अपने आसपास जो हमने खुद देखा है, सहज रूप से सिंपल तरीके से एहसास किया, आंखों ने देखा है, जो हमने देख रहे हैं, वही है सिंपल लिविंग एंड सिंपल थिंकिंग। वहां पे जाना है। सहज सादा जीवन और सादा विचार, सादा जीवन, सादा विचार और सहज दृष्टि। जब दृष्टि सहज होती है, सरल होती है, तो स्वतः ही सब कुछ दिखने लगता है। जब दृष्टि सहज होती है, सरल होती है, तो स्वतः ही सब कुछ दिखने लगता है। संपूर्णता और विशालता अपने आप उसमें आने लगती है। संपूर्णता और विशालता उसमें अपने आप आने लगती है। भाव यह है कि सहज समाधि बहुत भली है। सहज समाधि बहुत भली। और समाधि क्या है? सम तरह से बुद्धि जब सम हो जाए, और जब बुद्धि सम हो जाएगा मनसा वाचा कर्मणा, तो आप मन से भी शुद्ध सहज हो जाएंगे, वाणी से भी शुद्ध हो जाएंगे और कर्म से भी शुद्ध हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा सहज हो जाएं। भाव यह है कि सहज समाधि बहुत भली है, प्यारी है, जरूरी है, और वो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत सरल है, सहज है। किसी गुरु, सत्संग या आंतरिक साधना से जब हम जाग जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं अपनी दृष्टि से, सत्संग से। सत्संग मतलब आजकल जो रिचुअल्स के रूप धार्मिक, वो नहीं, वाकई जिसने इस चीज को, इस सहजता को पा लिया हो, उससे मैग्नेटाइज होकर के, वो कोई चुंबक किसी लोहे को यूं ही नहीं खींचता है, पहले वो उसे चुंबक बनाता है, फिर खींचता है। जहां जाकर के आप वो महसूस करें कि अब आप थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगता, जब मैग्नेटाइज होने लगे, तो वो होता है। तो किसी जानकार से, सत्संग से या आंतरिक साधना से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आप अपनी आंतरिक साधना से भी जान सकते हैं। जब जाग जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं, आंखों की पट्टियां हट जाती हैं, तो इसका आभास होता जाता है। अपने आप ये धीरे धीरे और आगे बढ़ती चली जाती है। खुद प्यास बढ़ जाती है
और आप उस दिशा में चल पड़ते हैं, खुद ही ये बढ़ती चली जाती है, सघन होती चली जाती है, इसकी प्यास बढ़ती चली जाती है। तब हम जहां जहां चल रहे हैं, जहां जहां डोलों सो परिक्रमा, जहां जहां हम चल रहे हैं, वो सब उसी विराट, उसी ईश्वर, उसी ब्रह्मांड, उसी ईश्वर की परिक्रमा है। जहां जहां डोलों सब सो परिक्रमा, तब हम जहां जहां चल रहे हैं, जो जो यात्राएं कर रहे हैं, सब उसी विराट संपूर्ण ईश्वर की परिक्रमा बन जाती है, एग्जिस्टेंस की परिक्रमा बन जाती है। जो कुछ भी शरीर से करते हैं सब उसकी सेवा बन जाती है। अपने आप 24 घंटे वही अहर्निश परिक्रमा भी हो रही है, अहर्निश सेवा भी हो रही है, सब कुछ वही हो रहा है। जब सोते या लेटते हैं तो वह दंडवत हो जाता है। दंडवत कहीं जाकर के किसी मूर्ति के सामने नहीं करना पड़ता। जब सोए तो बस वो दंडवत हो गया। जब सोते या लेटते हैं तो दंडवत हो जाता है। और फिर छोटे मोटे या सीमित देवता की नहीं, बल्कि उस संपूर्ण विश्व की विराट ईश्वर को ही पाने की और पूजने की भावना रहती है, उसी को पूजते हैं। पूजो और न देवा, तब किसी एक देवी देवता या मूर्ति की पूजने की जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि तब किसी छोटे मोटे या सीमित देवता की नहीं, बल्कि उस संपूर्ण ईश्वर की, विराट ईश्वर की वही पाने और पूजने की भावना रहती है, और उसी को पूजते हैं। और कैसे पूजते हैं? जिस तरह से सरल तरीके से बता रहे हैं कि जब चल रहे हैं तो उसका परिक्रमा कर रहे हैं, सो रहे हैं तो उसका दंडवत कर रहे हैं। और गृहस्थ और सन्यासी दोनों में भेद नहीं दिखता। गिरह उजार एक समलेख हो। गिरह मतलब गृहस्थ, और उजार मतलब जिसने सब कुछ है सब उजाड़ डाला, सन्यासी। तो गृहस्थ और सन्यासी दोनों में भेद नहीं दिखता, सब एक जैसे लगते हैं। और परायेपन का भाव खत्म हो जाता है। परायेपन का भाव मिटा वो दूजा, सब जुड़े हुए हैं, सबके साथ वही एम्पैथी। उसे थर्ड और फोर्थ जो स्टेप्स हैं, सोशल नीड्स और सेल्फ एस्टीम, तो वो सब वही परायेपन का भाव मिटाने वाली बात है कि हम सबसे जुड़े हुए हैं। गृहस्थ और सन्यासी दोनों में कोई भेद नहीं दिखता, सब एक जैसे दिखने लगते हैं। और परायेपन का भाव खत्म हो जाता है। पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड, पूरा समाज, प्रकृति, धरती, सब अपने ही लगने लगते हैं। परायेपन का भाव तिरोहित हो जाता है। तब आंख नहीं बंद करनी पड़ती। और देखिए कितनी प्यारी लाइन है, आंख न मूंदो, आंख नहीं बंद करना है। काम न रूधो, काम को कभी नहीं रोकते हैं, जो सहज काम हमारे जीवन का है। अगर रैदास अगर अपना जूता सिलते थे, या कबीर अगर कपड़ा बुनते थे, तो वही करते रहे, काम नहीं रोकना है। कबीर का एक और किस्सा एक दिन बताऊंगा, वो भी ह्यूमन वैल्यूज के लिए और विन 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 प्रिंसिपल के लिए अद्भुत है। ह्यूमन वैल्यूज के लिए तो कबीर से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। आंख न मूंदो, काम न रूधो, कोई काम नहीं रोकना है। जो हमारे पहले दूसरे तीसरे पायदान के लिए जो काम करना है, अपने शारीरिक नीड्स के लिए और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, सब करना है। काम न रूधो, आंख न मूंदो, काम न रूधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, शरीर को कोई कष्ट देना ही नहीं है। शरीर को, न मन को, न आत्मा को कहीं कोई कष्ट देना ही नहीं है। हमें शरीर को कष्ट देकर पुण्य मिलता है, ये सब एकदम भ्रम है, गलत है। शरीर को पुष्ट करके आपको रहना है, एकदम कोई कष्ट लेना ही नहीं है। लेकिन शरीर को ये पहले पायदान पर इस तरह से नहीं उलझ जाना है कि बस शरीर को खिलाते रहो खिलाते रहो। इसका ध्यान रखना है कि ये स्वस्थ रहे। तो कष्ट नहीं देना है, लेकिन एक्सेस भी नहीं होना है। तो आंख न मूंदो, काम न धुरो, रूधो, तनिक कष्ट नहीं धारो। एक पैर पे खड़े होकर के और हठ योग और लकड़ी से अपने को बांध करके खड़े हैं, और ये सब रात रात भर ये सब कुछ नहीं। जब नींद आए तो सो जाओ ईश्वर का दंडवत करते हुए। तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो, हंसे हंसे सुंदर रूप निहारो। आंख खुला रखना है, कोई पट्टी नहीं, कोई बंद नहीं। खुले आंख पहचानो, हंसे, चारों तरफ आंखें खुली रखो, अप दीपो भो, और पहचानो जो कुछ दिख रहा है सब तो वही है।
लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। तो खुली हुई आंखों से अंदर बाहर, हाँ, तब आंख नहीं बंद करनी पड़ती, आंखें खुली हैं। योग साधना करने के लिए, ध्यान करने के लिए आंखों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भी काम भी बंद नहीं करते। सारा काम, सब कुछ, सारी लौकिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं करते हुए भी योग साधना, जुड़ाव की साधना चलती रहती है। और कोई भी कष्ट भी, अनावश्यक कष्ट भी अपने शरीर को नहीं देते। सहज रूप से शरीर की देखभाल करते हैं और शरीर भी सहज रूप से अपनी क्रियाएं करता रहता है। अनावश्यक शरीर को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं रहती। खुली हुई आंखों से अंदर बाहर भाव विभोर होते हुए हंसते मुस्कुराते जो भी दिख रहा है वो उसी का तो अंग है, अंश है। उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब उसके बाह्य आवरण के अंदर भीतर वही विराट सर्वव्यापी ईश्वर दिख रहा है, कण कण में वही व्याप्त है, और उसके सुंदर रूप को निहारते हैं, मगन होते रहते हैं कि वाह क्या नज़ारा है, क्या क्या सब कुछ है। योग जैसे यह आंख अपने ही शरीर को देखे, वैसे ही आप जब सारे ब्रह्मांड को उस भाव से देखने लगते हैं तब लगता है कि सहज साधना आपकी चल रही है। योग साधना उन भावों और शब्दों में लगातार डूबे रहने से, लगातार अभ्यास से ही मन जाग उठता है। स्वतः ही मलिन वासनाएं, गंदी वासनाएं, अनावश्यक वासनाएं खत्म होने लगती हैं, तिरोहित होने लगती हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कबीर ने कही। बहुत लोग कहते हैं वासना त्यागो, काम त्यागो, क्रोध त्यागो, ये वासनाएं हैं, लेकिन जब ये मलिनता करें तब ये इनको त्यागना है। अगर ये ईश्वर ने दिया है तो कुछ सकारात्मक कार्य के लिए, तो वासनाएं जब मलिन होने लगे तभी त्यागना है। वासनाओं का जब सकारात्मक योग प्रयोग हो तो फिर बहुत अच्छा है, तिरोहित होने लगती। यहाँ ध्यान देने की बात यह कि सारी वासनाओं की वर्जना नहीं है, केवल मलिन वासना, जो गंदी वासनाएं हैं या जो आपकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो अनावश्यक कार्य हो रहे हैं, वासनाएं हैं जो संपूर्णता के एहसास के लिए, संपूर्णता से जुड़ाव के लिए नुकसानदेह हैं, उन्हीं वासनाओं का त्याग करना है। ये योग साधना जब और सघन होती है तो ये लगातार चलती रहती है, उठते बैठते कभी छूटती नहीं है, इसकी लगन लग जाती है। ये हमारे पूरे व्यक्तित्व, जीवन और कार्यशैली को आच्छादित कर देती है। ये योग साधना जब सघन होती है और लगातार चलती रहती है, उठते बैठते कभी छूटती नहीं है, इसकी लगन लग जाती है तथा ये हमारे पूरे व्यक्तित्व, जीवन और कार्यशैली को आच्छादित कर देती है। और आखिरी जो है, ये उठत बैठत कबौ न छूटा ऐसी तारी लागी, कहें कबीर यह उन्मन रहनी, सो ही परगट काई, सुख दुख से कोई परे परम पद, त्यही पद रहा समाई। कबीरदास कहते हैं कि यह जो उन्मन रहने की जीवन की शैली है, अपने व्यक्तिगत मन से परे उस श्रेष्ठ समष्टि के साथ जुड़ाव के एहसास के साथ रहने की जो शैली है, उसे स्पष्ट रूप से वही समझ सकता है, वही गा सकता है, वर्णन कर सकता है जो सुख और दुख दोनों के एहसास से थोड़ा ऊपर उठकर परम पद अर्थात निर्विकार और संपूर्णता से उपजे हुए और जुड़े हुए आनंद की अवस्था में स्थित हो गया। संपूर्णता से जुड़े हुए के एहसास के आनंद में स्थित हो गया है, उसी आनंद में डूबा हुआ है। सुख दुख की हार्मोनी जिसने पाली है, तो वही गा सकता है, वर्णन कर सकता है जो सुख और दुख दोनों के एहसास से थोड़ा ऊपर उठकर परम पद अर्थात निर्विकार और संपूर्णता से उपजे हुए और जुड़े हुए आनंद की अवस्था में स्थित हो गया है, उसी आनंद में डूबा रहता हूँ। इस आनंद और सुख दुख के बीच क्या संबंध है, इस पर हम लोग ह्यूमन वैल्यूज में चर्चा करते ही रहते हैं, इसी हार्मोनी पर। तो यह था कबीरदास का वो पद जो ह्यूमन वैल्यूज के लिए, प्रोफेशनल एथिक्स के लिए, और इससे जीवन और ज़्यादा आनंद, पूर्णता के साथ और आनंद के साथ जिया जा सकता है। कष्ट का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हमारे ख्याल से आज समय काफ़ी हो रहा है, 84 मिनट के करीब हो गया है।
आज भी 1 घंटे से सोचा था लेकिन थोड़ा बढ़ गया, लेकिन कोई बात नहीं। प्रवाह में आप जिस मानसिक अवस्था में थे आपको आनंद आया होगा ज़रूर। और यहीं पर अब आज की ये ह्यूमन वैल्यूज़ का प्रोग्राम समाप्त होता है। एक और एपिसोड होगा, उसके बाद तब सेकेंड यूनिट पर क्वेश्चन आंसर सेशंस होंगे। अगले उस पर हम लोग वही जो चीज़ें बची हुई हैं इस खंड में उस पर चर्चा करें। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। और फिर हम लोग अगले मंडे को शायद न मिलें, क्योंकि हो सकता है कि मुझे गोरखपुर जाना पड़े। अगर गए तो फिर उसी हिसाब से प्रोग्राम एडजस्ट करके आगे पीछे कुछ कर लेंगे, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।